बड़ी खबर बता देते हैं जो कि रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को लेकर दीपक बैज का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई नेता बेरोजगार हो गए हैं, तो यह कहा है दीपक बैज ने। फिर से आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई नेता बेरोजगार हो गए हैं, यह कहा है दीपक बैज ने। कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। रमेश बैस, ननकीराम कंवर, अजय चंद्राकर मार्गदर्शक मंडल में हैं, यह कहा है उन्होंने। डॉक्टर रमन सिंह के पास भी स्पीकर के रूप में ज्यादा काम नहीं है। ये नेता सरकार को ठीक से चलने भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये कहा है दीपक बैज ने। बेरोजगार हैं तो इन्हें दिल्ली भेज देना चाहिए, ये भी कहा है दीपक बैज ने। तो उन्होंने कहा है कि कई नेताओं के पास में काम नहीं है छत्तीसगढ़ में और इन नेताओं को दिल्ली भेज देना चाहिए, ये जो बेरोजगार नेता हैं। तो ये बयान दिया है दीपक बैज ने। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये नेता सरकार को ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं, यानी कि सरकार के काम में भी दखल डाल रहे हैं, ऐसा उनका कहना होगा। और इस वजह से उन्होंने कहा है कि सरकार को ये चलने नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के पास भी स्पीकर के रूप में ज्यादा काम नहीं है, ये भी कहा है दीपक बैज ने। और उन्होंने कहा है कि नेताओं को दिल्ली भेज देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को लेकर दीपक बैज ने, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। रमेश बैस, ननकीराम कंवर और ऐसे बड़े नेताओं का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के पास भी स्पीकर के रूप में ज्यादा काम नहीं है और ये जो नेता हैं ये सरकार को ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं और ऐसे नेताओं को दिल्ली भेज देना चाहिए। ये बड़ा बयान पीसीसी चीफ दीपक बैज का। छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी नेता है, बड़े बीजेपी नेता हैं, उन पर बड़ा हमला, बड़ा प्रहार, उन्हें बेरोजगार बताया है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि ये नेता सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, सरकार को ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं। और बड़े नेताओं का नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने विधानसभा के जो स्पीकर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनका भी नाम लिया है। उनका है कि ऐसे नेताओं को जो बेरोजगार हैं उन्हें दिल्ली भेज देना चाहिए, इनके पास कोई काम नहीं है। तो ये बड़ा हमला किया है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर। कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है, यह कहा है। रमेश बैस, ननकीराम कंवर, अजय चंद्राकर मार्गदर्शक मंडल में हैं, ये कहा है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के पास स्पीकर के पद के अलावा कोई ज्यादा काम नहीं है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे गौरव शर्मा से, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये बड़ा बयान कि बीजेपी के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं, उनके पास में काम नहीं है और इन्हें दिल्ली भेज देना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जितने नेताओं के उन्होंने नाम लिए हैं, इस सारे के सारे नेता बड़े नेता हैं। इसमें इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनका भी नाम लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सियासी हलचल जो है वो तेज कर दी। आज दिन भर से उपराष्ट्रपति के पद को लेकर सबसे पहले उन्होंने बयान दिया। उन्होंने इस बात को लेकर हलचल पैदा कर दी कि छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया कि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक 9 या 10 सांसद जो है 11 लोकसभा सीटों में से जीत कर आ रहे हैं भाजपा के। ऐसे में महत्वपूर्ण स्थान जो है छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिलना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम का जिक्र किया, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के नाम का जिक्र किया, पूर्व स्पीकर धर्मलाल कौशिक के नाम का जिक्र किया, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के नाम का जिक्र किया। सियासी हलचल तेज हुई। तमाम दिग्गज नेता जो है वो इसके बचाव में आए, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने दीपक बैज पर पलटवार किया। तो कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो दीपक बैज ने तेज कर दी। अब इसके बाद सीधे वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कि जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम नेताओं को
मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी चाहे वो रमेश बैस हो, चाहे ननकीराम कंवर हो, अजय चंद्राकर हो, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। और उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के नाम का भी जिक्र किया, जो छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दीपक बैज ने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के पास भी बतौर विधानसभा अध्यक्ष फिलहाल कुछ बहुत अधिक काम नहीं है। ऐसे में इन तमाम नेताओं को दिल्ली भेज देना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो नेता हैं वो बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं नई सियासी बहस को छेड़ने का काम दीपक बैज ने किया। और इसी क्रम में आज दिन भर से सियासी हलचल जो है, पहले उपराष्ट्रपति के पद को लेकर तेज हुई और अब इसके बाद में मार्गदर्शक मंडल को लेकर दीपक बैज ने नई सियासी बहस छेड़ दी है, नई चर्चा को जन्म दे दी है। ये चर्चा इसलिए भी बेहद प्रासंगिक हो चली है क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर पूरे देश में सियासी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस चर्चा को छेड़ने का काम किया और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में आकर दीपक बैज पर पलटवार करना पड़ा, सियासी तौर पर मुकाबला करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर जो दीपक बैज ने दांव चला है वो जरूर उनके लिहाज से सफल होता नजर आ रहा है। जी गौरव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है आपको ये भी सुनाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे नेता हैं जो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अन्य नेता, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आप देखें रमेश बैस जी हो और उसके बाद आप ननकीराम कंवर जी हो और अजय चंद्राकर जी हो और रमन सिंह के पास भी देखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष भाई कोई ज़्यादा काम है ही नहीं। तो ये लोग वैसी सरकार तो मुख्यमंत्री ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, सरकार ठीक से चल नहीं पा रहा है और ये नेता उनको चलाने भी नहीं दे रहे, पूरी तरह से बेरोजगार बैठे। तो ऐसे लोग को दिल्ली भेज देना चाहिए।